नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल अंबिया इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुल लिज़्ज़ुनूब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यारान तरीक़त व शरीयत महफ़िल ज़िक्र खुदा व ज़िक्र हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसी के साथ बतकरीब सही सालाना उर्स मुबारक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयाद हज़रत बाबा जी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह रहमत वासिया ये इनकाद पजीर है। दुआ है कि अल्लाह पाक अहबाब का इंतज़ाम व इंसराम अपनी बारगाह लम जज़ल में कबूल व मंजूर फरमाएँ और जितने भी दोस्त अहबाब नज़दीक से दूर से तशरीफ़ लाए अल्लाह पाक सब का आना और बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। ज़िक्र औलिया अल्लाह, वलियों का जिक्र करना ये गुनाहों का कफ़ारा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक मैंने पढ़ी, ज़िक्रुल अंबिया इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुल लिज़्ज़ुनूब। फरमाया कि नबियों में से किसी नबी का तज़किरा शुरू कर दो तुम्हें इबादत का सवाब मिलेगा, और वलियों में से किसी वली का जिक्र शुरू कर दो कफ़ारतुल लिज़्ज़ुनूब, गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। औलिया अल्लाह वो हस्तियां हैं कि जिनकी शान, अजमत और मकाम रब का कुरान खुलकर बयान करता है। रब का कुरान फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया गौर से सुन लो, बेशक जो अल्लाह के वली हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन पर कोई खौफ ना उन पर कोई गम। खौफ और गम दो अलग अलग जमाने हैं। जो वक़्त गुजर जाए, नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो उस पर गम होता है, और आने वाले वक़्त के खदशात का खौफ होता है। अल्लाह पाक वलियों के दोनों जमानों के बारे में फरमाते हैं कि जो मेरे वली हैं उनको गुजरे हुए जमाने का कोई गम नहीं होता और आने वाले वक्त का कोई खौफ नहीं। क्यों? वजह यह है कि वली होता ही वो है जो रब की रजा पर राजी हो जाए, रब की रजा पर अपनी रजा को कुर्बान कर दे, रब ताला की रजा के तहत हो जाए। और औलिया अल्लाह की शान ये है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा रब के करीब हो जाता है, रब का कुर्ब पा लेता है, फरमाया जुबान उसकी होती है लेकिन उस पर कलाम अल्लाह का जारी है। अल्लाह, आंखें उसकी होती हैं लेकिन नूर अल्लाह का दिया होता है, हाथ उसके होते हैं लेकिन उनमें ताकत खुदाई होती है। यही वजह है कि औलिया किराम के बारे में बहुत सारी किताबों में लिखा है, देखने में आया है कि अल्लाह के वली किसी के लिए हाथ उठा दें इतने काफी होता है। अल्लाह के वली जुबान से कह दे कि ये काम हो जाएगा। बारहा देखा गया है कि महबूब बंदों का इतना कह देना ही काफी है। और औलिया किराम वो हस्तियां हैं कि जिनकी शान और अजमत ये है कि अल्लाह पाक का कुरान फरमाता है कि अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून। फरमाया कि जो जमीन है इसके वारिस तो मेरे वली हैं।
हालांकि हर बंदा कहता है कि इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन मेरी, लेकिन रब का कुरान कहता है अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादिया सालिहून। और इस पर वाकया सुनिए ख्वाजा अजमेर का कि हुजूर हजरत ख्वाजा अजमेर अपने चंद खुद्दाम के साथ एक बोहड़ के दरख्त के नीचे आप बैठे, तो हिंदू राजे का जमाना था, हुकूमत थी, तो आकर कहता है बाबा यहां से उठ, यहां पर राजा के ऊंट बैठते हैं। तो आपने फरमाया फकीर तो जिद करते ही नहीं है। आप उधर से उठे, आगे चले गए थोड़ा सा, और आपने आगे जाकर डेरा लगा लिया। वहां पर भी सिपाही आ गए, कहते हैं उठो यहां से भी, ये भी जमीन राजा की है। आप उठे, वहां से आगे चले गए काफी। 3-4 बार जब उन्होंने उठाया तो चौथी बार ख्वाजा साहब ने चलते हुए पानी पर मुसल्ला डाला और बैठकर फरमाया अगर राजा की ये भी जमीन है तो इधर भी आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर राजा की ये भी जमीन है तो इधर आ जाए। औलिया अल्लाह की शान रब का कुरान ये बयान करता है कि अल्लाह पाक ने उनको ताकत इतनी दी होती है कि पलक झपकने से पहले सैकड़ों मील दूर पड़ा हुआ तख्त, जिसको उस अल्लाह के वली ने जहरी आंखों से देखा भी नहीं है। वक्त के नबी सुलेमान सलाम का जमाना है। मलका सबा, मलका बिल्किस यमन पर हुकूमत करने वाली, जब आपका खत मिला, मलका बिल्किस अपनी फौज को लेकर यमन से चली फलस्तीन की तरफ, फलस्तीन के करीब पहुंचने वाली थी। सुलेमान साहब ने कहा कि मेरी मजलिस में कौन है जो मलका बिल्किस का तख्त मेरे सामने जल्दी हाजिर करे। कहां यमन, कहां फलस्तीन, और उन वक्तों में तेज रफ्तार सवारी सिर्फ घोड़ा है, घोड़े के अलावा और कोई सवारी तेज रफ्तार नहीं। लेकिन मलका बिल्किस फलस्तीन के करीब पहुंच चुकी है। रब का कुरान कहता है कि वकाला इफरीत मिनल जिन, जिन्नों का सरदार खड़ा हुआ और कहता है ए अल्लाह का नबी सुलेमान, तख्त आ जाएगा लेकिन इतनी देर लगेगी कि आपकी जो गुफ्तगू चल रही है ये गुफ्तगू खत्म होगी, आपकी मजलिस ये खत्म हो जाएगी तो तख्त आ जाएगा। हालांकि सैकड़ों मील दूर तख्त पड़ा है। जिन्नों के सरदार ने बहुत बड़ी ताकत का इजहार किया, और जिन्नों का सरदार कहता है, अल्लाह पाक का कुरान बोलता है लकवियुन अमीन, मैं ताकत वाला भी हूं, अमानतदार भी हूं। जिन्नों के सरदार ने अपने बारे में 2 अल्फाज बोले कि मैं जो कह रहा हूं मजाक नहीं कर रहा। लकवियुन, मेरे अंदर ताकत है कि सैकड़ों मील दूर पड़ा हुआ तख्त आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले आ जाएगा। दूसरी सिफत अमीन, जिन्नों के बारे में मशहूर है कि जिन्नात की तबीयत होती है शरारती। मेरे बारे में कोई ये ना सोचे कि मैं आते आते कोई जमुर्द, याकूत, मोती, हीरा, जहरात तख्त से चोरी नहीं करूंगा। जैसे तख्त उठाऊंगा वैसे आपके दरबार में पेश कर दूंगा। अब जिन्नों के सरदार ने आपको कह दिया मजलिस सुलेमान में, आप हजरत सुलेमान को, आपने फरमाया मुझे तख्त इससे भी पहले चाहिए, मुझे तख्त इससे भी पहले चाहिए। रब का कुरान कहता है, अगर कोई और किताब होती ना हर कोई कहता है ये तो जादू की कहानी है। रब का कुरान कौन सा कुरान कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और किताबें बदली जा सकती हैं और हवाले बदले जा सकते हैं, लेकिन हुकूमतें बदली, सदारतें बदली, मौसम बदले, लोग बदले, अकीदे बदले, सिम्मतें बदली, जहदें बदली, सदियां बदली, साल बदले, लेकिन ना रब का कुरान बदला ना उसका फरमान बदला। रब का कुरान कहता है वकाल लजी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। मजलिस सुलेमान में
जिन ने अपनी ताकत का इजहार कर दिया तो उसके बाद अल्लाह का वली बोला, बैठा मजलिस सुलेमान में है, अल्लाह का वली कहता है कि मैं आपके पास तख्त हाजिर कर दूंगा, ऐ प्यारे सुलेमान आपकी पलक झपकने से पहले, आपकी पलक झपकने से पहले। अब देखिए कि एक सेकंड में नॉर्मल हालात में 3 बार पलक झपक सकती है। गोया के जिनने जहां पर अपनी ताकत की इंतहा दिखाई, अल्लाह के वली ने कहा तो मजलिस खत्म होने का कहता है, तुझे अपनी जिन्नाती ताकत पर नाज होगा, लेकिन अल्लाह पाक ने ताकत दी है कि 1 सेकंड के तीसरे हिस्से में सैकड़ों मील दूर पड़ा हुआ तख्त, मनोवजनी तख्त, और उस महल में पड़ा हुआ है जिसको ताले लगे हुए हैं, दरवाजे बंद हैं। अल्लाह के वली ने जहरी तौर पर यमन के इलाके का सफर किया नहीं, क्योंकि हुद परिंदे के अलावा अभी तक यमन का मुल्क किसी ने देखा नहीं, लेकिन अल्लाह के वली ने पलक झपकने से पहले तख्त हजरत सुलेमान के सामने हाजिर कर दिया। जब तख्त आ गया, सुलेमान सातों सामने देखा। रब का कुरान कहता है कि सुलेमान ने अपनी उम्मत में वली को देखा, फिर अल्लाह की दी हुई अता को देखा, सामने तख्त देखा, तो सुलेमान सलाम की जुबान मुबारक से जो जुमला निकला, आज हमारे अहबाब जब मकान बनवाते हैं नया कोठी तो उस पर लगाते हैं, वो क्या अल्फाज थे, हाजा मिन फदल रब्बी। ये सुलेमान सलाम की जुबान से अल्फाज निकले थे। जब आपने तख्त देखा तो तख्त देखकर आपने फरमाया, हाजा मिन फदल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है कि मेरी उम्मत में ऐसे ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे हैं कि जिनको ताकतें दी हुई हैं कि पलक झपकने में सैकड़ों मील दूर से तख्त लहजे में हाजिर हो सकता है। अब देखिए कि जब 1,24,000 नबी मुक्तदी हैं और मेरे और आपके प्यारे आका इमाम हैं, जब मुक्तदियों के जमाने के वलियों का ये मकाम है तो फिर इमामुल अंबिया के जमाने के वलियों का क्या मकाम होगा, आकल सातो सलाम की उम्मत के वलियों का क्या मकाम होगा, इनकी अजमतें क्या हैं, इनकी शानें क्या हैं। रब का कुरान फरमाता है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वली पर ना कोई खौफ ना कोई गम, ना खौफ ना हुज़न। और औलिया किराम की वो बातें जो हम लिखी हुई पढ़ते हैं ना किताबों में, वो भी अपनी जगह पर मुसल्लम है, क्योंकि औलिया अल्लाह की करामात हक और सच हैं। लेकिन जो बातें हमने अपनी आंखों से देखी उनका भी इनकार नहीं कर सकते। मेरे हुजूर के मौला आलम हुजूर पीर सैयद महबूब आलम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा बड़ा सफर करके आया। उसके ऐसे बच्चे को एक ऐसा अजीब मरज थी, खारिश। डॉक्टरों के पास गया, हकीमों के पास गया, तो बाबा जी हुजूर जुमा शरीफ वाला दिन नमाज असर की अदायगी के बाद गालबन किसी जगह सफर के लिए निकल रहे थे, गाड़ी में बैठने लगे थे। वो बंदा आया और आकर कहता है बच्चा बीमार है। तो आपने इस तरह फरमाया और आपने फरमाया अल्लाह खैर कर। जो बंदा उसके साथ आया, बल्कि सूफी इम्तियाज साहब साथ थे, वो बंदा कहता है इम्तियाज असी तेरे पीरां को लाए सी, उन्होंने ना तवीज दिता, ना कोई तेल पड़ के दिता, ना कोई दम किता, मानी फूक मार गड्डी बह के चले गए। इम्तियाज ने कहा चुप कर, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा, चुप कर आराम आ जाएगा। आज भी वो बंदा मौजूद है कि उस बच्चे को दोबारा वो मर्ज नहीं हुआ। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की दी हुई ताकतें और अता है। इसी तरह 32 चक का एक संगी अब भी हयात है।
उसने कहा कि बाबा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह 32 शक्ति मस्जिद में तशरीफ लाए, ये इब्तिदा की बात है। 19 सन गालबन 76 का वाक़या, 75 या 76 का वाक़या। कहता है कि मेरे घर में तकलीफ, घर के अंदर तकलीफ ईशा के बाद से शुरू, बच्चा बच्ची होना था, और उस वक्त ना कोई ऑपरेशन और अमीनपुर बंगला में ना कोई डॉक्टर सिस्टम, कुछ भी नहीं था। रात पूरी गुजर गई। कहता है मैं अजाने फजर का इंतजार करता रहा, क्योंकि अजाने फजर आप बाबा जी ने खुद देनी है। कहता है जब अजाने फजर बाबा जी ने दी मस्जिद में, मैंने गुड़ थोड़ा सा शापर के अंदर डाला, जेब में डाला, कहा कि चलो बाबा जी के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज के बाद आपसे फूंक भी मरवाते हैं। अजान हो गई, नमाज हो गई। नमाज के बाद वो उठा, बाबा शेरा उसका नाम है, बाबा शेरा अभी सब्जी लेकर गुजरता है रेडी पर, आपके पास करीब हुआ और आपको कहता है फूंक मारो, घर बड़ी तकलीफ है बच्चे बच्ची की। आपने फूंक मारी, आपने कहा, और आपने उसके बाद फरमाया बाबा शेरा खा जा। वो समझा कि आप बाबा जी को समझ नहीं आई। उसने कहा हुजूर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे घर में तकलीफ है। आपने फरमाया शेर मोहम्मद गुड़ तू इथे खाना है, अल्लाह पाक ने मसला उथे हल कर दे। आपने फरमाया शेर मोहम्मद गुड़ तू खाना है, मसला अल्लाह पाक ने उसे हल कर देना। वो कहता है पहले तो मैं आपकी बात को मजाक समझा, हकीकत कहता है भला ऐसे कैसे हो सकता है, गुड़ मैं खाऊं मस्जिद में बैठकर, और उस मुश्किल जो मेरे घर में वो, लेकिन कहता है मैंने गुड़ खा लिया। कहता है जब गली के बाहर पहुंचा, दाई माई अंदर से निकल रही थी, कहती मुबारक हो अल्लाह पाक ने पुत्र देता था। और भी आप हुजूर की बेशुमार करामात हैं। मैंने आपको कहा कि जो किताबों में लिखी हैं औलिया अल्लाह की करामात, हम उनको भी मानते हैं, लेकिन जो आंखों से देखी हुई हो उनका मानना तो इससे भी ज्यादा लाजिम हो जाता है। और अल्लाह के वली को अल्लाह पाक ये ताकत अता फरमाता है कि वो किसी के लिए हाथ उठा दें, अल्लाह उन हाथों की लाज रखता है। किसी के लिए जुबान मुबारक से अल्फाज बोल दें, अल्लाह पाक उसकी लाज रखता है। और बल्कि वो दिल में किसी के लिए कुछ कह दें, अल्लाह पाक वो पूरी फरमा देता है। और हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मारूफ वाक़या है कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उम्र के आखिरी हिस्से में हो गए, तो आपके दिल में कोई भी बात आती ना, ये काम ऐसे होना चाहिए, ना हाथ उठाते अभी, ना अभी कुछ अल्फाज बोलते, वो काम वैसे ही हो जाता। एक दिन अल्लाह पाक के हुजूर गिर गया सजदे में, या रब्बुल आलमीन तेरी अताएं, तेरा फजल, तेरा करम हर लम्हा रहता है, लेकिन ये तेरी कितनी अता है कि मैं तेरे आगे अभी हाथ भी नहीं उठाता, जुबान से भी नहीं कहता, लेकिन तू बात इससे भी पहले पूरी फरमा देता है। गैब से आवाज आई, बायजीद ये ना देख, ये भी तो देख, तूने जवानी के 40 साल अपनी मर्जी पर, अपनी रजा पर, मेरी रजामंदी के हथौड़े को चलाया है। बशर की मर्जी होती है ना कुछ, लेकिन अपनी मर्जी पर खालिक व मालिक की मर्जी के हथौड़े चलाए हैं। ऐ बायजीद अब तेरा मकाम यही होना चाहिए कि तू सोचे बाद में तेरा रब तेरी बात को पहले पूरा कर दे। और इसी तरह से शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह गुजरात वाले, आपके इलाके की नहर टूट गई, आपके शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह के इलाके की नहर टूट गई, तो सारे लोग दौड़े जा रहे हैं कि अब कि उसके पानी आबादी में ना आए। एक बंदा
दौड़ते दौड़ते आपके पास से गुजरा शाहदौला से, तो आपको कहता है हुजूर दुआ करो पानी रुक जावे, हुजूर दुआ करो पानी रुक जावे। आपने उसके हाथ में जो थी ना कस्सी कई, आपने कहा इधर दे, लेकर जो थोड़ा थोड़ा पानी आबादी की तरफ आ रहा था उसका रुख आबादी की तरफ और मोड़ना शुरू कर दिया। बजाय मट्टी डालने के पानी का रुख और आबादी की तरफ मोड़ना शुरू। उसने कहा हुजूर मैं जनाब ने आखा सी पानी रुक जावे। आपने देखा आसमान की तरफ, फरमाया जिदे मौला ओदे शाहदौला, फरमाया जिदे मौला ओदे शाहदौला। अगर मालिक की मर्जी है पानी आए तो मैं क्यों रोकूं। कहते हैं आपकी इस अदा से ही पानी आना आबादी की तरफ रुक गया। औलिया किराम वो हस्तियां हैं कि जिनकी जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज की अल्लाह पाक लाज रखता है, जिनके उठाए हुए हाथों की अल्लाह पाक लाज रखता है। और औलिया अल्लाह वो हस्तियां हैं कि जिनके बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। हालांकि तकदीर अल्लाह का फैसला है, तकदीर अल्लाह का हुक्म है, लेकिन याद रखना जहां पर यह लिखा है ना कि तकदीर अल्लाह का फैसला है, वहां यह भी लिखा है कि तकदीर को दुआ बदल सकती है, दुआ के अलावा कोई चीज नहीं बदल सकती। वो दुआ तेरे माई बाप की हो वो भी तकदीर बदल सकती है, वो किसी गरीब मिस्कीन की दुआ हो तकदीर बदल सकती है, वो अल्लाह के वली की दुआ हो तकदीर बदल सकती है। हदीस पाक के अल्फाज हैं ला युरुद्दुल क़दरु इल्ला दुआ, तकदीर को कोई चीज टाल नहीं सकती, अगर टाल सकती है तो दुआ टाल सकती है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़िंजीरें। अल्लाह के वली से तो निगाह से तो तकदीरें बदल जाती हैं। और कई जमाने के इंतहाई खराब लोग मेरे हुजूर बाबा सरकार के पास आए। अल्लाह पाक ने आप हुजूर के उठाए हुए हाथों की लाज रखी और अल्लाह पाक ने उनकी जिंदगियों का रुख बदल दिया, उनकी जिंदगियों का रुख बदल दिया, उनका अंदाज़े जिंदगी बदल गया। तो इसलिए निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़िंजीरें। और अल्लामा इकबाल कहते हैं निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इन औलिया अल्लाह से मोहब्बत, इन हस्तियों से मोहब्बत, गौसे जिलानी से मोहब्बत, हुजूर हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन से मोहब्बत, लाल शहबाज कलंदर से मोहब्बत, हुजूर हजरत बाबा फरीद साहब से मोहब्बत, सुल्तान बाहू से मोहब्बत, इमाम मुजद्दद अल-सानी से मोहब्बत, अपने शेख और मुर्शद हुजूर हजरत ज़र्री ज़रबक से मोहब्बत, हुजूर हजरत क़य्यूम पंजम से मोहब्बत, हुजूर हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली साहब से मोहब्बत, हुजूर पीर सैयद महबूब आलम शाह साहब। इन हस्तियों से मोहब्बत जो है इससे मिलता क्या है? निगाहे मुर्शदे कामिल से इश्क मुस्तफ़ा हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। पीर नगर में बैठ नबी नगर में जा, नबी नगर में बैठ फिर दर्शन जार दपा। खुदा से मिलना है तो दरे मुस्तफ़ा लाजमी है, बगैर दरे मुस्तफ़ा के खुदा का दर नहीं मिलता। और दरे मुस्तफ़ा तक जाना है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम का दामन थाम लो, तुम्हें आका की मोहब्बत नसीब हो जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अहबाब का इंतज़ाम और इस्लाम कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना पेला को सलाम शमाए बज़ में दात, पेला को सलाम शमाए बज़ में दात, पेला को सलाम शमाए बज़ में दात, पेला को सलाम आसियों
सज गया जिनके आने से सारा जहां सज गया उनके कदमों की बरकत पेला हो सलाम खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम जज़ाना हो कबूल अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह 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 अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या रब्बना या करीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मेरे मौला करीम हाज़रीन दी हाज़री कबूल व मंजूर फरमाना, अहबाब दा इंतज़ाम व इंतज़ाम कबूल व मंजूर फरमाना। मेरे मौला सब दोस्तां ते अपना करम और फजल फरमाना। मेरे मौला करीम जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमाना, जो बे औलाद हैं औलाद साले अता फरमाना, औलाद व औलादा नेक फरमाना। मेरे मौला करीम जो बेरोज़गार हैं हलाल रोज़गार अता फरमाना। मेरे मौला करीम जो कर्जदार हैं कर्ज तुरही अता फरमाना। जो परेशान हाल हैं परेशानियाँ दूर फरमाना। आलम इस्लाम दी खैर फरमाना। मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखना। बेअदबान अदब बेज़िक्र ज़िक्र बेनमाज़ नमाज पढ़ने तौफीक अता फरमाना। मेरे मौला अपने महबूब बदनशकन चलने तौफीक अता फरमाना। अव्वल खैर आखिर खैर ज़ाहिर खैर बातिन खैर वसल्लल्लाहु। आओ कल्ला सब दोस्त खुले होके बैठ